बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक 15.3 जिसका नाम है फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसे स्टार्ट करते हैं। लेट द कंडक्टिंग रॉड एल मूव्स फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 इन अ स्मॉल इंटरवल टाइम डेल्टा टी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रॉड इन द टाइम डेल्टा टी इज x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा x। फिगर 15.8 इसे ड्रा करेंगे। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है डेल्टा ए। इसकी लेंथ है कैपिटल L। ये कंडक्टिंग रोड पहले पोजीशन 1 पे था, फिर इसे मूव किया गया इन द मैग्नेटिक फील्ड और इसको नाम दिया पोजीशन 2 और गैल्वानोमीटर के साथ इसे कनेक्ट किया गया और इसमें से करंट I फ्लो करेगा। वेलोसिटी इक्वल है डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मोशनल ईएमएफ इक्वल है माइनस VBL के और इसकी जगह पे v की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास आएगी डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई l। हमें पता है कि डेल्टा a इक्वल है डेल्टा x और l के। द इंक्रीज द फ्लक्स थ्रू द लूप बाय डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा a डॉट b इज इक्वल टू डेल्टा x डॉट lb इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा t। उसके बाद हम करेंगे if there is a coil n number of loops instead of the single loop तो उसके मुताबिक इक्वेशन आएगी इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसकी डेफिनेशन है द मोशनल ईएमएफ इट इज ट्रू इन जनरल द कंक्लूजन was first arrived by at by Faraday so this is known as Faraday's law of electromagnetic induction which states that इसकी जो स्टेटमेंट है वो है द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ n लूप्स इज इक्वल द नेगेटिव ऑफ द रेट एट विच द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजिंग विद टाइम। ये शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह से पूछी जा सकती है, स्टेट फैराडेज लॉ, और इसमें से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। इस लाइन में से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it opposes the change in flux. Next example number 15.2 जिसकी स्टेटमेंट है a loop of wire is placed in a uniform magnetic field that is perpendicular to the plane of the loop. The strength of the magnetic field is 0.6 Tesla. The area of the loop begins to shrink at a constant rate of delta A over delta T is equal to 0.8 meter square per second. इसमें फाइंड आउट करेंगे What is the magnitude of EMF induced in the loop while it is shrinking? इसका सोल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 15.4 जिसका नाम है लेंज़ेस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये किस तरह से पूछा जा सकता है। स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंज़ेस लॉ। इसे स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिराइव्ड एज E इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। इसमें जो डेल फाई ओवर डेल टी है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है और एन नंबर ऑफ लूप्स हैं। द माइनस साइन इन द एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज टू डू विद द डायरेक्शन ऑफ यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो माइनस साइन है ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को। टू डिटरमिन द डायरेक्शन वी यूज अ मेथड बेस्ड ऑन द डिस्कवरी मेड बाय रूसियन फिजिस्ट हेनरिच लेंज इन 1834। इस लाइन में से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। लेंज ने 1834 में इस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया। इसने कहा पोलैरिटी ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज लीड्स टू एन इंड्यूस्ड करंट दैट अपोज थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट the change inducing the EMF. The rule is known as Lenz's law. इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। The direction of the induced current is always as to oppose the change which causes the current. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि करंट हमेशा ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा जो अपनी काज को अपोज कर सके। इसे हम कहते हैं लेंज़ेस लॉ। ये किस तरह से पूछा जा सकता है, स्टेट लेंज़ेस लॉ। The Lenz's law refers to induced current and not to induced EMF. इसका मतलब है कि जो Lenz's law है वो induced EMF के लिए एप्लीकेबल नहीं है लेकिन induced current के लिए एप्लीकेबल है, which means that we can apply it directly to closed conducting loops or coils, क्योंकि हम इसमें closed conducting loops और
कॉइल्स यूज करते हैं। हाउएवर इफ द लूप इज नॉट क्लोज्ड we can imagine as it were closed, and then from the direction of induced current we can find the direction of induced EMF. Let us apply the Lenz's law to the coil in which current is induced by the movement of a bar magnet. We know that a current carrying coil produces a magnetic field similar to that of a bar magnet. इसके साथ इसकी फिगर 15.9 ड्रा करेंगे। इसमें से MCQs पूछा जा सकता है। According to Lenz's law, the push of the magnet is the change that produces the induced current, and the current acts to oppose the push. On the other hand, if we pull the magnet away from the coil, the induced current will oppose the pull by creating a south pole on the face of the coil towards the bar magnet. The Lenz's law is also a statement of law of conservation of energy. इसमें से भी MCQs पूछा जा सकता है कि इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसके अलावा व्हेन द रोड मूव्स टुवर्ड्स राइट EMF इज इंड्यूस्ड इन इट एंड एन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू द लूप इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि उसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये पेज इस लॉन्ग क्वेश्चन में हम कंप्लीट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 15.5 जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये किस तरह से पूछा जा सकता है? Explain the phenomena of mutual induction and gives its unit. तो इसे स्टार्ट करते हैं। Consider two coils placed close to each other as shown in figure. इसमें हम two coils यूज करेंगे। One coil is connected with a battery through a switch. एक coil को कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, यानी कि रियोस्टेट, और इसे हम कहते हैं this is called primary coil, and the other are connected is galvanometer called the secondary. इसका क्या मतलब है कि एक कॉइल को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है जिसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और दूसरी कॉइल को गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया है जिसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। इफ द करंट इन द प्राइमरी इज चेंज बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट, अ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सराउंडिंग रीजन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जा सकता है? स्टेट म्यूचुअल इंडक्शन। ये स्टार्ट करते हैं द फिनोमिना इन विच अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन EMF in another coil is called mutual induction. According to Faraday's law, the EMF induced in the secondary coil is proportional to the rate of change of flux. वो इक्वल है del phi s over del t, जो s है वो सेकेंडरी को शो करता है पासिंग थ्रू इट। उसके बाद है ES इज इक्वल टू माइनस NS del phi s over del t, जो NS है ये नंबर ऑफ लूप्स है सेकेंडरी कॉइल के लिए, और del phi over del t रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल के लिए। नेक्स्ट है वेयर NS इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, जो NS है ये शो करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। नेक्स्ट है लेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन लूप ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज phi s, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल NS लूप्स इज NS phi s, मीन्स कि जो NS phi s है ये नेट फ्लक्स है। उसके बाद है करंट IP इन द प्राइमरी कॉइल and the magnetic field itself is proportional to IP, जिसके मुताबिक हम इसे लिखेंगे NS phi s is directly proportional to IP. IP का मतलब है करंट इन प्राइमरी कॉइल। उसके बाद है NS phi s is equal to MIP। यहाँ पे जो M है वो इक्वल है NS phi s divided by IP is proportionality constant called the inductance of the two coils. It depends upon the number of turns of the coil, their area of cross section, their closeness together and the nature of the core material upon. उसके बाद है पुटिंग द NS phi s is equal to MIP from equation ES इक्वल है माइनस del MIP over del T, और उसके बाद है ES is equal to माइनस M del IP over del T। ये फार्मूला है म्यूचुअल इंडक्शन का। इस फार्मूले में से MCQ भी पूछा जा सकता है। ये इक्वल है ES is equal to माइनस M del IP over del T। इसमें जो M है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, del IP करंट है इन प्राइमरी कॉइल, और डेल्टा T जो है वो टाइम है। दिस फिगर शोज दैट द EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी is proportional to the time rate of change of current in the primary. The negative sign indicates the fact the induced EMF in such a direction that it opposes the change of current in the primary coil. उसके बाद अगर हम M की वैल्यू निकालना चाहें तो वो इक्वल आएगी M is equal to ES divided by del IP divided del T. The SI unit of the mutual inductance
M is Vs per ampere which is called as Henry after Joseph Henry। इस लाइन में से MCQs भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हेनरी की, किस तरह से पूछी जा सकती है। डिफाइन हेनरी, तो ये स्टार्ट करते हैं। 1 हेनरी इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल्स इन विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पेयर पर सेकेंड। इसमें से MCQs भी पूछा जा सकता है कि जो करंट है वो कितना है, 1 एम्पेयर पर सेकेंड इन द प्राइमरी causes an induced EMF of 1 वोल्ट इन द सेकेंडरी। मतलब कि जो वोल्ट है वो कितना है, 1 वोल्ट इन द सेकेंडरी। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे और इस तरह से इसमें से MCQs पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल है 15.3 जिसकी स्टेटमेंट है एन EMF ऑफ 5.6 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल वाइल द करंट इन अ नियर बाय कॉइल इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 100 एम्पेयर टू 20 एम्पेयर in the 0.02 second. What is the mutual inductance of two coils if the secondary has 200 turns? Find the change in flux during this interval. इसका सोल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था जिसमें हमने डिस्कस किया लेंजेस लॉ के बारे में, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे उन्हें डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट भी हम इसी चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।